आप सबों को यीशु है। आज का पवित्र गिरजाराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज का पवित्र गिरजाराधना को शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 73। साक्षी बानी गीत नंबर 73। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय, कृपा भरा ख्रिस्त उत्थान दिन। साक्षी बानी गीत नंबर 73। सब कोई खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने पापों को एक साथ मानकर अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे समूह मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं
क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि ये तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सब कोई खड़े हो जाएंगे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु आप सबों के संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गवासी पिता, हम दीनहीन मन से तेरे सामने प्रस्ताव करते हैं, क्योंकि तूने हमको ताड़ना दिया है कि जिससे हमारी और संकट आ पड़ी है, किंतु हम अपने को तेरी दया पर छोड़कर प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तेरी विनती करते हैं कि तू हमारी सहायता कर, ये ऐसी समस्या के द्वारा तेरी ओर लौट पाए। आगे पाप और निश्चिंता और लोभ और लालच से हमको बचा, जिससे फिर तेरी आशीष के लिए अच्छा चाल चलन चले। हे दीनदयाल पिता, आगे के लिए हमारी भलाई कर कि यह महामारी से जो यह देश कोरोना से संक्रमण है, ऐसे समय में आप सहायता प्रदान कर उसी से हमारा प्रतिपालन होवे। अकाल का दुख और मनुष्य की निर्दयता प्रबल होने मत दे, और धीरज और विश्वास में हमको दृढ़ा, जिससे अंत में सब दुख से बचकर तेरे आनंदमय राज में प्रवेश करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला और दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन यूहन्ना 16 उसका 25 पद से लेके 32 पद तक। यूहन्ना 16 25 से 32। यूहन्ना 16 उसका 25 से लेकर 32 तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खुलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेले ने कहा, देखो अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो अभी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यहाँ तक। दूसरा पाठ वचन यशायाह 55 6 पद से लेके 11 पद तक। यशायाह 55 6 से
11। यशायाह 55:6-11। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों का आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे है ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। हम लोग इसमें आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 336। साक्षी बानी से साक्षी बानी गीत नंबर 336। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना ही की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। साक्षी बानी गीत नंबर 336। सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में धरे रहे, का गौरव पाते रहे। जीवन प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम या है, प्रार्थना ही जीवन
के साथ एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे। सच्चे विचारों अटल रहे, प्रार्थना के लिए कृपा तू दे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए जीवन यहाँ है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यहाँ है। सदैव प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर। दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल कर अग्नि कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यहाँ है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यहाँ है। आत्मा के बोझ आंसू के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु तू कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, नियम यहाँ है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यहाँ है। सब कोई खड़े हो जाएंगे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आके आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, या लॉकडाउन की परिस्थिति में भी आप पूरे सप्ताह भर के जीवन में आप सहायता प्रदान किए। और प्रभु, आज का पवित्र दिन को देखने के लिए देते हैं। आप पूरे संकट, मुसीबत, सब चीज से बचाकर आज का पवित्र दिन को देखने के लिए दिए हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु। आप हम सबों का पालने पोसने वाला, हम सबों को अगुवाई करने वाला पिता परमेश्वर हैं। और आप, हम लोग आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु जी। इस समय विशेषकर आपके जीवित वचन को मनन करना, पढ़ना, समझना, समझाना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति हम लोग चाहते हैं, क्योंकि वचन में आप कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। आपकी उपस्थिति चाहते हैं। इस समय हर एक को पवित्र आत्मा से भर, कि पवित्र आत्मा पाकर आपकी स्तुति और महिमा करने पाए, यीशु नाम से आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है याकूब 1:22-27 तक। याकूब 1 उसका 22 पद से लेके 27 पद तक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। याकूब 1:22-27
परंतु वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस समय उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने आप में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। आज का यह रविवार रोगाते नाम से जाना जाता है। रोगाते अर्थात विनती करो। आज पूरे भारत, पूरे संसार कोरोना तथा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में गुजर रहा है। देखा जाए तो 2020 का यह साल संकट से भरा हुआ समय है, और ऐसे समय में प्रार्थना करने की और घुटनों की बल परमेश्वर के निकट आने की अति आवश्यक है। ख्रिस्त में प्रियो, आज का वचन, आज का रविवारीय वचन जो हम लोग देखते हैं, आज का रविवारीय दिन को रोगाते, रोगाते का मतलब होता है विनती करो। रोगाते प्रार्थना में आने की जरूरत है। अतः रोते गाते बिलखते परमेश्वर के पास आने का दरकार है। जब हम लोग दूसरा इतिहास 7 उसका 14 को हम लोग पलट के देखते हैं, तो वहां परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, मेरे चुने हुए प्रजल के लोग हैं, जो मेरे करीब हैं, वे लोग दीन और नम्र होकर प्रार्थना करेंगे और मेरी खोजी होंगे, तो मैं उसके प्रार्थना स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज का वचन हमें अगुवाई करता है। आज हम लोग जब शुरू में हम लोग देखते हैं कि गीत गाने के लिए हम लोग गीत का प्रार्थना का बारे में हम लोग जब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज हम लोग सेकंड जब गीत गाए, उसमें गीत में हम लोग देखे कि प्रार्थना करने के लिए। ख्रिस्त में प्रियो, परमेश्वर इस्राएल लोगों को और साथ में आज मसीह लोग आज दुखित हैं, खेदित हैं, निराश हैं, दुख भरे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2020 पूरे साल भर देखते हैं कि लॉकडाउन और महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर के निकट आने की और उसके खोजी होकर जीवन व्यतीत करने की अति आवश्यक है। और जब हम लोग ऐसे करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में से सुनकर पाप से क्षमा करेंगे, और जो हम लोग का पूरे संसार है, पूरे देश है,
उसको ज्यों का त्यों, जो हम लोग कोई बेटे गंवाए, कोई परिवार गंवाए, कोई हम लोग कुछ और गंवाए, सबको क्या करेंगे, ज्यों का त्यों कर देंगे, वचन बतलाता है। निर्गमन 3 उसका 7 में वचन बतलाता है। जब इस्राएल लोग परमेश्वर की बुला रहे थे, चिल्ला रहे थे, बंधुआई में थे, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में थे, और ऐसे समय में इस्राएल लोग बोलते हैं कि हम लोगों का पुरखों का परमेश्वर कोई है, चलो हम लोग उसको क्या करें, पुकारे। पुरखों का परमेश्वर, निर्गमन 3 उसका 7 में वे लोग पुरखों का परमेश्वर को पुकारते हैं। वहां पर देखते हैं कि वचन बतलाता है, मैं स्वर्ग से मनुष्य की प्रार्थना, गिड़गिड़ाहट, दर्द को मैं सुना, समझा, जाना, और मैं धरती पर उतर आया हूं, बोलता है। यहां पर हम लोग देखते हैं मूसा को अगुआ चुनता है और ऐसे समय में मूसा से बात करता है। प्रियो, जब हम लोग भी दीन और नम्र होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के क्रूस के नीचे आएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, तो आज यह दुख और दर्द में हम लोग जो व्यतीत कर रहे हैं, पूरे संसार व्यतीत कर है, संघर्ष कर है, हमें क्या करेगा, आजादी देगा। पौलुस और सिलास के जीवन को देखे, वे लोग परमेश्वर का सेवा करने के लिए निकले, सेवकाई करने के लिए निकले, वचन का प्रचार करने निकले। ऐसे समय में लोग क्या किए, उन दोनों को, सिलास को और पौलुस को बंदीगिरी में डाल दिया गया था। ऐसा परिस्थिति था। और देखते हैं कि ये लोग दुखित नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, परमेश्वर को दुहाई देते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, जिसके कारण प्रेरित क्रिया 16 का 25 में वचन बतलाता है कि दीवाल भूकंप से क्या हो गया, कंपन हो गया, हिल गया, और वे लोग सकुशल वहां से निकल पाते हैं। आज हम लोग भी परमेश्वर के निकट आएंगे प्रियो, तो आज हम लोगों के साथ भी परमेश्वर इस तरह अच्छे अच्छे काम और इस तरह दया और तरस से भरने वाला परमेश्वर है। दूसरा कोरिन्थी 5 उसका 20 में हमें वचन बतलाता है कि हम मसीह के क्या हैं, राजदूत हैं। दूसरा कोरिन्थी 5:20, हम मसीह के राजदूत हैं। तो राजदूत होकर आज पूरे संसार के लिए विलाप करे, पूरे संसार के लिए विनती करे, पूरे संसार होकर पश्चाताप करे। जब हम लोग गौर करें, निनवे नगर को कुछ ही दिनों के बाद में क्या कर देना था, पलटने का समय आ गया था, नाश करने के लिए परमेश्वर ठान लिया था। और ऐसे समय में योना को तैयार करता है, योना को भेजता है कि तुम जाओ निनवे नगर को के लोगों को बतलाना। और ऐसे समय में निनवे नगर योना जाता है, और निनवे में योना के बताने के कारण वहां के राजा, प्रजा, पब्लिक और गाय, बैल, बाल बच्चे सब क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, राख में बैठकर विनती और प्रार्थना करते हैं। आज पूरे संसार को आज एक राजदूत होकर, मसीह होकर उनके निकट आकर दुआ प्रार्थना करने की दरकार है। और यहां पर देखते हैं कि वे दुआ प्रार्थना किए तो उन्हें परमेश्वर क्या किया, मारी मृत्यु से बचाया। परमेश्वर का वचन बतलाता है, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा या महामारी या कोरोना या दुख और तकलीफ क्या हो जाएगी, टल सकती है। लेकिन प्रार्थना के द्वारा, हथियार के द्वारा नहीं, बंदूक के द्वारा नहीं, गोली के द्वारा नहीं, लेकिन आज परमेश्वर के निकट आने के कारण, उनके निकट घुटनों के बल आने के कारण आज ये कोरोना जी से बीमारी, महामारी और संसार में जो संकट आया है, वह संकट क्या हो सकता है, टल सकता है प्रियो, टल सकता है। याकूब 1 उसका 22 में वचन बतलाता है
याकूब 1 उसका 22 में वचन बतलाता है कि वचन को सुनने वाला केवल नहीं, सुनने वाला नहीं, लेकिन वचन पर चलने वाला भी बनो। वचन क्या है? ख्रिस्त में प्रियो, वचन क्या है? हम किसके पीछे चले? याकूब तो हमें बतलाता है कि वचन के पीछे चलने के लिए, लेकिन आज हम सब मसीहों के लिए जो उसका भय मानते हैं, आज लॉकडाउन के समय में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, भिन्न भिन्न घरों में है, भिन्न भिन्न यात्रा में है, भिन्न भिन्न जगहों में है, आज ऐसे समय में याकूब बोलता है कि वचन पर चलने वाला बनो। और हम लोगों के पास यह बड़ी सवाल है, वचन क्या है? हम किसके पीछे चले? क्या हम जानते नहीं? क्या उसके पीछे चले जाए? नहीं। इसमें प्यारे माता पिता, जवान युवती और वचन सुनने हारे, उत्पत्ति 1 उसका 1 में वचन बतलाता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आदि उत्पत्ति में। यूहन्ना 1 उसका 1 में वचन बतलाता है आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था। दूसरा नंबर में देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही क्या था? परमेश्वर था। आदि में वचन था। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। आपके अंदर वचन है तो आप उनके क्या हैं? वारिस हैं, वारिस हैं, उनके पुत्र पुत्री कहलाने के योग्य हैं। आपके अंदर अगर यीशु मसीह है अर्थात वचन है, तब। वचन नहीं तो वारिस भी नहीं, अर्थात परमेश्वर नहीं तो आप उनके संतान भी नहीं हैं। वचन जहां है, जहां रहता है, वहां पाप नहीं टिक सकता है। जहां परमेश्वर है वहां अंधकार नहीं रुक सकता है। जहां पर प्रकाश है वहां अंधेरा रुक नहीं सकता। तो आज हम लोगों को वचन बतलाता है कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। वचन से हम लोग क्या हैं? बनाए हुए लोग हैं। इसीलिए हम लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलने की अति आवश्यक है। यूहन्ना 8 उसका 32 में वचन बतलाता है, यूहन्ना 8 उसका 32 में वचन बतलाता है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज कोई दुख में है, कोई बीमार में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बिस्तर में है, कोई यात्रा में है, कोई भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है। अगर आपके पास वचन है अर्थात परमेश्वर है तो आपको क्या मिलेगा? आजादी मिलेगा। बीमार में है तो आपको छुटकारा मिलेगा। इसीलिए याकूब 1 उसका 22 में वचन बतलाता है कि तुम लोग क्या करो? वचन पर अर्थात यीशु में चलने के लिए आज हमें वचन अगुवाई करता है। यीशु में हमें क्या है? आजादी है। यीशु में हमें छुटकारा है, यीशु में हमें स्वतंत्र है, यीशु में हमें सब कुछ है प्रियो। यूहन्ना 1 उसका 12 में वचन बतलाता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे अर्थात परमेश्वर को ग्रहण किया, उसे संतान अर्थात पुत्र बनने का अधिकार दिया। जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उसे अपना बेटा बनने का अधिकार दिया। इसीलिए हम यीशु के पद चिन्हों में हमें क्या करना है? चलना है। यूहन्ना 14 उसका 6 में वचन बतलाता है, यूहन्ना 14 उसका 6 में वचन बतलाता है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग एक यात्री हैं, हम लोग एक राहगीरी हैं,
हम लोग एक सत्य की खोज में हैं। तो आज हमें यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा यूहन्ना 14 उसका 6 के अनुसार बतलाता है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह हूं, मैं ही मार्ग हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। फिलिपी 2 उसका 5 में वचन हमें वह बतलाना चाहता है, जैसा मसीह का स्वभाव था। फिलिपी 2 उसका 5 में जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हम लोगों का स्वभाव भी क्या होना चाहिए? होना चाहिए। मसीह कौन है? मसीह कौन है? मसीह एक बचाने वाला है, मसीह एक छुटकारा देने वाला है, मसीह एक जीवन देने वाला है। आज हमें वचन बतलाता है कि हम लोग मसीह के जैसा था वैसे हम लोगों का व्यवहार होना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन मसीह के समान बोलने वाला होना चाहिए। जिस तरह मसीह लोगों के बीच में सेवा का काम किया, हमें भी वैसा ही सेवा करना चाहिए। जिस तरह मसीह का सोच था, आज उसी तरह हमें भी सोच रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति लोगों के पास यीशु मसीह क्या किए? गए। आज हमें भी मसीह के बेटे बेटियां होकर उनके पास जाए। अभी लॉकडाउन और कोरोना जो बीमारी से हम लोग ग्रसित हैं, हम लोग ऐसे समय में हम लोग संकट भरे जीवन में हैं। बहुत से लोगों के पास खाने पीने का दरकार है, खाने पीने का जरूरत चीज नहीं है। ऐसे समय में हम लोग मसीह होकर हम लोग उनके परिवार में जो अपने से बनता है हम लोग उनके लिए क्या करें? पूरा करें। जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो सक्षम है, वह क्या करे? दूसरों का मदद करे। उसी को याकूब एक उसका अंतिम में बोलता है कि सेवा करने के लिए हमें वचन अगुवाई करता है। इसमें प्यारे माता पिता, जवान युवती, हमें भी यीशु के समान दीन और प्रेम और नम्र होकर और प्रार्थना में जीवन होकर व्यतीत करने के लिए हमें अति आवश्यक है। दूसरा कोरिन्थी 5 उसका 17 वचन बतलाता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। देखो पुराने बातें बीत गए, सब नई हो गई, क्योंकि हम लोग मसीह के बुलाए हुए हैं, मसीह के चुने हुए हैं, मसीह के पद चिन्ह में चलने वाले हैं। तो आज हमें वचन बतलाता है, देखो सब बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, अब सब क्या हो गई? नई हो गई। यूहन्ना 16 उसका 32 वचन बतलाता है, जो हम लोग पहला पाठ वचन में हम लोग देखे, उसमें से मैं एक पद को लूंगा। यूहन्ना 16 उसका 32, वह घड़ी आती है वरन आ पहुंचा, तुम सब तितर बितर होकर अपने अपने मार्ग लोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 1 से 11 में हम लोग वचन में हम लोग देखते हैं, वहां पर वचन बतलाता है। यूहन्ना 8 उसका 1 से लेके 11 तक एक पापनी स्त्री थी और यीशु मसीह लोगों के बीच में सेवा का काम कर रहे थे। ऐसे समय में क्या करते हैं? शास्त्री, फरीसी, सदूकी यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए, उसको जांच करने के लिए, उसको गिराने के लिए उसके पास वह व्यभिचारिणी स्त्री को लाते हैं और कहते हैं या तो व्यभिचारिणी में पकड़ी गई है और व्यवस्था में लिखा गया है कि जो व्यभिचार करे उसे क्या करे? पत्थरवाह करे। यीशु मसीह क्या बोले? जो निष्कलंक है, जो निर्दोष है, वह पत्थर पहले मारे। कृष्ण में प्रियो, उस समय देखते हैं सब उठ उठ करके क्या किए? चले गए। क्या आज हम लोगों का जीवन को गौर करें, आज का पहला पाठ वचन बोलता है कि तितर बितर हो गए हैं। आज हम लोग मसीह लोग, प्रभु के पद चिन्ह में चलने वाले लोग,
तितर बितर हो गए, भटक गए हैं, मंडली में भटक गए हैं, परिवार में भटक गए हैं कि आज हम लोग इस जगह में आज हम लोग रहते तो आज हम लोग क्या करते। हम लोग अपने जीवन को गौर करें, अपने मन को गौर करें, अपने परिवार को देखें कि आज हम मेरा में पाप तो नहीं है कि आज हम लोग उसके उस जगह में जहां यीशु मसीह पत्थरवा करने के लिए बोला कि जो पाप नहीं किया है वह पहला पत्थर मारे। अगर उस जगह में हम लोग रहते प्रियो तो आज क्या स्थिति होता। अभी वर्तमान समय में हम लोग, वर्तमान युग में हम लोग देखें कि हम लोग तो परमेश्वर के निकट आने की जगह हम लोग क्या किए हैं, चले गए हैं। यशायाह 55 उसका 8 में वचन बतलाता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है तेरे विचार और मेरे विचार क्या हो गया है, एक समान नहीं, तुम्हारी गति और मेरी गति अलग हो गया है। रूत 1 उसका 16 से लेके 17 तक हम लोग देखते हैं, यहूदा देश के बैतुलहम गांव के नौमी पूरे परिवार के रहने वाले थे और उस देश में अकाल हो गया, जिसके कारण मोआब देश में लोग चले गए और मोआब देश में उनके तीनों बेटों का शादी हुआ और शादी होने के कुछ दिनों के बाद में उनके पति और उनके दोनों बेटे क्या होते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं। उनके धर्म पत्नी नौमी बचती है और यहां पर दो बहुवचन को देखते हैं, सिपोरा और नौमी। नौमी को हम लोग देखते हैं, सिपोरा, नौमी और रूत, ये 3 जन को हम लोग देखते हैं ख्रिस्त में प्रियो। और ये लोग तीनों यहां रहते हैं, मोआब देश में अकाल हो जाता है और ऐसे समय में वे लोग क्या करते हैं, नौमी ठान लेती है कि मैं अपने जो गांव था, अपने देश था यहूदा बैतुलहम, वहां मैं क्या करूंगी, लौट जाऊंगी बोलती है। और ऐसे समय में वह क्या करती है, लौटने खोजती है और अपने दोनों बहू को, तुम लोग अपने अपने क्या करो, मायके चले जाओ, अब मेरा पति नहीं है, मेरे बेटे नहीं है, अब मैं क्या करूं, इस तरह वह बोलती है। तब सिपोरा चली जाती है, लौट जाती है, लेकिन रूत नहीं लौटती है और कहती है तेरे लोग मेरे लोग, तेरे परिवार के लोग मेरे लोग होंगे, तेरा जन्मभूमि मेरा जन्मभूमि, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आज के वर्तमान युग में देखें, आज हम लोग परिवार में क्या हो रहे हैं, लोग मसीह लोग इसी तरह तितर बितर हो जा रहे हैं। लेकिन नौमी और हम लोग देखते हैं रूत का जीवन, उससे आज हम लोगों को सीख मिलता है प्रियो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में हमसे क्या करता है, बातचीत करना चाहता है, वार्तालाप करना चाहता है। परमेश्वर अपने निकट बुलाने के लिए हमें चाहता है, अगुवाई करता है। दूसरा कोरिन्थी 3 उसका 17 में वचन बतलाता है, जहां मसीह है वहां शांति है, जहां मसीह है वहां धीरज है, जहां मसीह है वहां उद्धार है। इसीलिए हम लोग मसीह को हम लोग जगह दे, मसीह के लिए हम लोग स्थान दे, मसीह के करीब हम लोगों को आने की अति आवश्यक है। और जो पाप में जीवन व्यतीत करता है, पाप में जीवन चल रहा है, फिर रहा है, उसके लिए आज परमेश्वर पहला पत्रस 4 उसका 2 में वचन बतलाता है, ताकि भविष्य में अपना जो शेष बचा हुआ शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं बोलता है। जो हम लोग इतना दिन निंदा शिकायत, इतना दिन लोगों को हम लोग अलग कुछ और बोलने वाला, कुछ और करने वाला, दूसरों को हम लोग नीचा करने वाला इतना दिन का जीवन में था। लेकिन यहां पर पहला पत्रस 4 उसका 2 बोलता है, इतना दिन तुम लोग कुछ भी किए, जैसनो जीवन व्यतीत किए, लेकिन अब तुम लोग परमेश्वर के को जान गए हो, पहचान गए हो। यहां पर अंत में बोलता है पहला पत्रस 4 उसका 2 का अंत में, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बचा हुआ जीवन को क्या करना है, व्यतीत करना है। और मरकुस 12 उसका 30 में वचन बतलाता है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे ज्ञान, सारे बुद्धि और सारी समझ के द्वारा क्या कर, प्रेम कर। पहला पत्रस 1:15 बोलता है, पहला पत्रस 1 उसका 15 वचन बतलाता है कि पवित्र होने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है, इसीलिए हम लोग परमेश्वर के पद चिन्हों में चलने की अति आवश्यक है। ख्रिस्त में प्रियो, लॉकडाउन परिस्थिति में भी हम लोग परमेश्वर को
धन्यवाद दे कि आज तक हमें बचाया है और हम एक पवित्र होकर जीवन व्यतीत करने की अति आवश्यक है। परमेश्वर के निकट हम लोग होकर जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमें मुकुट देने के लिए तैयार है। परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। परमेश्वर स्वर्गीय राज देने के लिए हमें तैयार है। इसीलिए परमेश्वर के निकट आकर जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन समय के लिए। ये आपका अनुग्रह और दया हुआ कि पिता परमेश्वर या लॉकडाउन की परिस्थिति में भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में थे, लेकिन प्रभु आपका जीवित वचन को आप अपने वचन में कहते हैं, वचन को सुनने वाला केवल नहीं लेकिन मेरे पीछे चलने वाला ही भी बनो। हाँ प्रभु जी, आपके पीछे जब हम लोग चलते हैं तो आज हमें पिता परमेश्वर आनंद जीवन देना चाहते हैं, मुकुट देना चाहते हैं, स्वर्ग राज का अधिकार बनाना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, शांति देना चाहते हैं, धीरज देना चाहते हैं, बहुत सारी समस्याओं से वंचित करना चाहते हैं। आप अनुग्रह कर, दया कर, हर एक पाप दोष गुनाह से हमें बचा। आज के वचन बतलाने के लिए, वचन बांटने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी समय वचन सुने हर एक को आप पवित्र आत्मा से भर कि तेरे वचन उनके जीवन में, उनके जीवन को परिवर्तन होने पाए। हर एक पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों के मन की रक्षा करे। आमीन। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग कुड़ुक डंडी से गीत गाएंगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 232। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 232। धर्मे बाबा बिनतिन में ना, बाबा बिनतिन में ना, धर्मे बाबा बिनती में ना। एक
जोगे मांदा तारा में बाबा बेनती बाबा बेनती आनंद में बाबा निंगे को आचोना करने ये मैं बाबा बाबा तारा में बाबा बेनती बाबा बेनती निंगल में भीड़ दो आंबा नाना जो नाती ये मैंने नन में ना तारा में बाबा बेनती बाबा बेनती शांति केच का हानो निंग मेरे राजी हो के तारा में बाबा बेनती बाबा बेनती तारा में बाबा बेनती बाबा बेनती। सब कोई खड़े हो जाएंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथरन कलीसिया, विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल, उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। मुट्ठी दान को आपके निकट लाते हैं। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, जो अपना मुट्ठी दान खोलकर आपके लिए दान देता है, आप उनके परिवार, उनके जीवन उस दान के द्वारा आशीषित पाने सके। हाँ प्रभु जी, और लॉकडाउन की परिस्थिति में बहुत से लोग घर में हैं, बहुत से लोग यात्रा में हैं, बहुत से लोग और जगह में लॉकडाउन के रूप में फंसे हुए हैं। प्रभु जी, वे लोग संकट से भरे हुए जीवन व्यतीत कर हैं। आप उनके संग हो ले, मदद कर, रक्षा रखवाली कर। बहुत से लोग बिस्तर में हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत से लोग और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हैं।
आप सबों के संग हो ले। हाँ प्रभु जी, आपसे विशेष प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर और जितने भी सेवा कर रहे हैं देश का रक्षा करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, आप सबों के संग हो और उन लोगों के संग हो और उनके साथ साथ उनके परिवार के संग भी हो। उनके साथ परिवार को भी आप रक्षा रखवाली कर। हाँ प्रभु जी, बहुत से पुलिस, डॉक्टर वह अपना जान खेल कर पिता परमेश्वर लोगों को बचा रहे हैं, लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं, लोगों के लिए भोजन वस्तु पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर लोग अपने जान खेल कर, जान जहां लगाकर सेवा सुसर कर रहे हैं। प्रभु, ऐसे समय में आप उनका आड़ और ढाल हो। बहुत से लोग ऐसे हैं, यात्रा में हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हैं, सबके संग आप हो ले। कलीसिया के जितने भी अगुवे हैं, पादरी, प्रचारक, जहाँ पिता परमेश्वर आपका वचन नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसे जगह में भी आप वचन पहुँचने के लिए आप उपाय कर। जीवित और उद्धार करता पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। जो दूसरे जगह या दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरा है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को